नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम इस अष्टावक्र गीता की धारा में गोते लगाते हुए, समझते हुए, जानते हुए और हमारी जो अज्ञान है, हमारा जो अंधकार है, हमारे जीवन की जो भी चुनौतियां हैं उसमें न फंसकर इस संसार के जितनी भी आवश्यकताएं हैं हमारी जीवन के लिए, हमारी अपनी कोशिश में कितने हम अपने आप को इस संसार में मिलाते हुए बढ़ते हैं, चलते हैं। एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे जीवन के प्रति, हमारी समाज के प्रति, हमारे अपने दायित्व के प्रति, और इसको लेके हम कितने उदार हैं, कितने समझ रखते हैं। इसी सब को समझते हुए, क्योंकि आपको पता है कि आज का जीवन पहले की तुलना में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि आज के समय में जो ओवर थिंकिंग का बर्डन है उसे भी आपको झेलना है। क्योंकि आप देखेंगे 90 60 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 70 ले लीजिए, तो संसार में इतना ज्यादा भौतिकतावाद नहीं था, इतना ज्यादा कैपिटलिज्म नहीं था। तो व्यक्ति जो है वो एक सुकून और शांति की जिंदगी आराम से अपने घर में रहते हुए व्यतीत कर देता था। उसे जितनी आवश्यकता होती थी उस पे जो है वो रहता था और उसका जीवन जो है आराम से कट जाता था। परंतु आज के समय में, पहले के समय में स्मार्टफोन भी नहीं थे, फोन भी नहीं थे, लेकिन आज के समय में स्मार्टफोन होने की वजह से पूरा वर्ल्ड आपके हाथ में है। आप लोगों को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो आपको ये महसूस होता है कि कहीं आप पीछे तो नहीं रह गए, या इनसिक्योर फील करते हैं चीजों को लेके। आपका कॉन्फिडेंस लॉस होता है। अब वे आप लोगों को देखते हैं कि वो जो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं चीजें, वो वही है, जीवन वही है, जीवन वो सत्यता वही है। परंतु आप इस बात से अवेयर होंगे कि जो वहां पे अपलोड और अच्छा दिखाई देता है वो उनके एक लंबे समय और लंबे अवधि के उपरांत एक अच्छा बनाया हुआ वीडियो या फोटो होता है। जैसे आप देखते होंगे, आप जब 100 फोटो खींचते हैं तो उसमें एक जब कोई बहुत अच्छी फोटो आती है या कोई एक अच्छा वीडियो बनता है तब आप उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। परंतु जो एक घर पे बैठा व्यक्ति, फोन उस जिसके हाथ में है, उसने देखा और वो चीज उसको जब दिखती है, अच्छी लगती है, तो उसे लगता है कि शायद मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। ये जो इनसिक्योरिटी है और ओवर थिंकिंग है, ये जो है व्यक्ति को आज इस सोशल मीडिया के लाइफ में काफी परेशान और चिंतित कर रही है। और हर एक व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन और अलग अलग तरीके की विभिन्न चिंताओं से ग्रसित है। इसी समय में हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, जो चिंतक रहे हैं, उन्होंने ऐसा ज्ञान प्रस्तुत किया है कि वो चाहे प्राचीन काल हो, चाहे आज का समय हो या आने वाला समय हो, सभी में एक तरीके से कारगर बैठेगा और एकदम सटीक बैठेगा। उसी में अष्टावक्र जी थे जिन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया और राजा जनक को जो है आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ। तो इसी अष्टावक्र के कुछ सूत्र हैं, कुछ बातें हैं जिसको अगर हम भी अपने जीवन में धारण करें, देन वी विल ऑल्सो फाइंड द राइट वे, द राइट रूट, जो हमें सही दिशा में ले जाके अपने गंतव्य तक पहुंचा देगा। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट द थिंग्स आर वी आर लुकिंग फॉर। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते परेशान होते हैं, परंतु वो मिलता नहीं है। बट चीजें यही हैं, आपके सामने हैं, बस आपको जानने और पहचानने की जरूरत है। तो देखते हैं। महोदधिरिम वाहम सह प्रपंचो विच सन्निभा इत ज्ञानम तथैष्य न त्यागो न ग्रहो लया। अब आप ये समझने का प्रयास करें कि जैसे कि समुद्र की भांति विशाल, गहरा तथा अनंत हूं, एवं यह जगत उसमें उठने वाली तरंगों के समान है। यही वास्तविक रूप में ज्ञान है। इसलिए इस संसार का ना ही त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। प्रतीत का कैसा त्याग, कैसा ग्रहण तथा कैसा लय, ये महसूस कर रहे हैं राजा जनक। वो कह रहे हैं
राजा जनक कह रहे हैं कि मैं आत्मरूप होने के कारण समुद्र के तरह विशाल, गहरा एवं अनंत हूं, एवं ये सृष्टि मेरी तरंगों की भांति है, ऐसा बोध मुझे हो चुका है। भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही थी समाप्त हो चुकी हैं। प्रीवियसली आई टोल्ड यू एंड चीजें यह है कि जब आप आत्मबोध को प्राप्त होते हैं तब आपका जो हृदय है वो समुद्र के समान होता है, विशाल हो जाता है, आप गहरे हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं, और ये सृष्टि जो है वो जो विभिन्न तरीके की भ्रांतियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। प्रस्तुत किए गए उदाहरण में आकाश तथा घट में भिन्नता प्रकट होती है। घड़ा और आकाश दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। अतः राजा जनक इस दूसरे उदाहरण में तरंग तथा समुद्र का उदाहरण प्रस्तुत करके अद्वैत की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि आत्मा एकत्व है, इसका ना ही निर्माण होता है ना ही नाश होता है। यही कारण है कि ना ही इसे त्यागा जा सकता है ना ग्रहण किया जा सकता है, ना इसका किसी में लय ही होता है। तो ये जो आत्मा है ये एक है, ये एकत्व है, इसका तो ना ही निर्माण होता है ना नाश होता है, ना ही इसे त्यागा जाता है और ना ही ग्रहण किया जा सकता है, ना इसका किसी में लय होता है। मेरा मतलब समझ रहे होंगे। और इसका जो तात्पर्य है वो यही है कि आत्मबोध होने के बाद सारी चीजें एक हो जाती हैं, किसी में कोई भी भिन्नता नहीं होती और सारी चीजें एक हो जाती हैं। अहम सा शुक्ति शंकाशो रूप्य वदिश्व कल्पना इत ज्ञानम तथैष्य न त्यागो न ग्रहो लया। मैं सीप की भांति हूं, संसार की कल्पना चांदी की तरह है, यही ज्ञान है, इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। समुद्र तथा उसकी लहरों में फिर थोड़ी भिन्नता दिखलाई पड़ती है, इसलिए जनक इस सूत्र में तीसरा उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं और कहते हैं ये संसार समुद्र और लहरों के सदृश भी नहीं है, क्योंकि तरंगों का समुद्र में लय होना निश्चित है, लेकिन मैं आत्मा सीपी के सदृश सत्य हूं, यथार्थ हूं, एवं इस संसार की कल्पना उस सीपी में चांदी की भ्रांति के सदृश है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सीप में चांदी दिखाई दे तो उससे सीप में चांदी का कोई भी गुण दोष नहीं आता। सीप में अगर चांदी दिखाई दे तो इसका ये मतलब नहीं कि जो सीप का गुण है वो उसमें आ जाता है, क्योंकि दिखने मात्र से सीप चांदी के समान मूल्यवान नहीं हो जाता। सीप भले ही चांदी के समान दिखे लेकिन वो चांदी के समान मूल्यवान नहीं हो जाता। अतः जो कल्पना मात्र से उत्पन्न हुआ है उसे ग्रहण, त्याग तथा लय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जिसका जन्म ही सत्य नहीं है उसकी स्थिति कैसे सत्य हो सकती है, और इस प्रकार उसके विलय के सत्य होने का भी प्रश्न नहीं उठता। यही ज्ञान है। तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, चीजें आप समझ रहे होंगे कि ये जो चीजें हैं ये जिस तरीके से हमें सरल और आसान दिखती हैं उसी प्रकार से हम इन जब बातों को सीखने का प्रयास करते हैं तब ये हमारे सामने प्रकट होती हैं। मैं निश्चय रूप से समस्त चराचर प्राणियों में, सारे चराचर प्राणियों में, और ये सभी प्राणी मुझ में विद्यमान हैं। आप उनमें विद्यमान हैं और वो प्राणी आप में विद्यमान है, तब भिन्नता कैसी रह गई? है ही नहीं। यही ज्ञान है, यानी वास्तविकता का बोध है। अतः इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न ही लय है। जब आपको ये महसूस होने लगे कि हर एक प्राणी में आप हैं और हर एक प्राणी आप में है, तब फिर यही वास्तविकता का बोध है। फिर ना तो कोई त्यागने की जरूरत, ना ग्रहण करने की जरूरत और ना ही कोई लय। अद्वैत पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं हो जाया है, इनमें अभी थोड़ी सी भ्रांति शेष रह गई। इसलिए जनक इस उदाहरण के द्वारा और अच्छे से स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने के कारण समस्त भूत पदार्थों में हूं और ये सभी भूत पदार्थ मुझ में हैं। समस्त चराचर प्राणियों में मैं हूं और ये सभी प्राणी मुझ में हैं।
सारे प्राणियों में मैं विद्यमान हूं और सारे प्राणी मुझ में विद्यमान हैं। ऐसी आत्मा और संसार की अभिन्न अवस्था है। संसार और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं है। संसार और आत्मा ये एक है, ये दूसरे से अलग है ही नहीं। ये संपूर्ण भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन सभी मेरे ही स्वरूप है। सब कुछ एक हो गया, यहां कुछ अलग नहीं है, सब एक। रूप एवं कुरूप का, सूक्ष्म तथा स्थूल, छोटे विशाल का, निराकार सकार का, तत्वता कोई भेद नहीं होता। वाष्प भी जल ही है, जल भी वाष्प ही है। मात्र आकार भेद के कारण तत्व में अंतर नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा तथा जगत है। अतः न इसका त्याग है, न इसका ग्रहण है, एवं न ही इसका लय है। न इसका त्याग है, न इसका ग्रहण है, और न ही इसका लय है। इस अद्वैत को स्पष्ट करने हेतु और अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे सूत तथा वस्त्र, माला की मणियां और धागा, आकाश तथा उसकी नीलिमा इत्यादि। ऐसे ही संसार और आत्मा का संबंध होता है। ये संसार और आत्मा को अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो जब आपको वो अनुभूति होती है, जब वो आप महसूस करते हैं, तब इसमें कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाता। सिर्फ एक बचता है और सिर्फ एकमात्र बचता है, वो है सिर्फ एक होना, एकत्व, अद्वैत। मैं नंत महाबोधो विश्वपोत इत स्तता भ्रमति स्वान वातेन न मम असत्व सहिष्णुता। मुझे अनंत सृष्टि में ये जगत रूपी नाव अहंकार रूपी वायु के झोंकों से इधर उधर चक्कर काटती, डोलती रहती, परंतु इससे मुझ समुद्र में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को सहन करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इस विषय में मुझे असहिष्णुता नहीं है, अर्थात इस बारे में मैं पूर्ण रूप से सहिष्णु हूं। पूर्ण प्रकरण में राजा जनक कहते हैं कि यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से चलायमान है। ये पूरा संसार स्वाभाविक गति से चलायमान है। मेरे ज्ञानी हो जाने पर संसार की गति में कोई बदलाव नहीं आया है। राजा जनक को जब ज्ञान हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके ज्ञान होते ही संसार में कोई बदलाव आ जाएगा। अपितु मेरी दृष्टि परिवर्तित हो गई। बस इसी को आपको समझना है कि ये पूरा संसार जो उसका स्वाभाविक है चलने का, वो वैसा ही चलेगा। ये संसार को अगर आप सुख महसूस कर रहे हैं तो सुख है, इस संसार में अगर आप दुख महसूस कर रहे हैं तो दुख है। तो ये सिर्फ बात होती है आपके दृष्टि का, आपके माइंडसेट का, आपके विचार का। ये बदलते हैं, आप भी वही होते हैं, संसार भी वही होता है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध है, तब जब तक आपको आत्मबोध नहीं होता, आपकी दृष्टि नहीं बदलती, तो उसी के प्रति आपका जो नजरिया है देखने का, वो कुछ और होता है। लेकिन जब आप परिवर्तित होते हैं, आपका विचार बदलता है, माइंडसेट बदलता है, तब उसी व्यक्ति के प्रति आपका जो नजरिया है वो और कुछ और होता है। जिससे पूर्व में मैं उसमें लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, लेकिन अब मैं साक्षी होकर, दृष्टा होकर देख रहा हूं। बारात आई, आप उसमें नाच रहे हैं। तो जब तक आप सांसारिक जीवन में हैं, तब तक आप नाच रहे थे। जैसे ही आत्मबोध हुआ, आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है एक कोने में खड़े होके आराम से देख रहे हैं। आप साक्षी मात्र हो गए, मात्र। ये एक ऐसा उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप चीजें फिर देखने लगते हैं। वहां फिर आपका जो ड्रामा है, नौटंकी है, सब समाप्त हो जाता है। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूं। इससे मेरे में त्याग, ग्रहण तथा लय के विचार ही नहीं उठते हैं। न किसी प्रकार का त्याग करना है, न ग्रहण करना है, न लय का कोई विचार उठता ही नहीं। सब खत्म हो गया, शून्य हो गया। अब मैं आत्म स्वरूप हो गया हूं। तब ये विचार किसमें उठे? विचार मात्र मन के होते हैं।
अगर कोई भी विचार आपको महसूस हो रहा है, उससे जो है चीजें आपको लग रही हैं, इसका मतलब कि विचार जो है मन से उठते हैं और आपने अपने मन पे अभी विजय प्राप्त की नहीं। तो आत्मा में कोई विचार तो होता ही नहीं। जब आत्मज्ञानी हो गए, आत्मरूप हो गए, तो विचार समाप्त, जीरो। तो विचार कैसे आपको आएंगे? इसी क्रम में जनक आगे इस सूत्र में स्वयं की मुक्तावस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा हूं जो उस अंतहीन महासागर के सदृश है। श्री मद्भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को समुद्र का नाम दिया है, जिसकी छोटी बड़ी नदियों के समान अभिलाषाएं होती हैं, जो समुद्र रूप आत्मा में प्रविष्ट हो जाती है। एक संसारी व्यक्ति का जीवन उस नदी के समान है जो चलते फिरते चलती रहती है, लेकिन जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति है, जो आत्मज्ञानी है, वो समुद्र के समान है। वही परम शांति को प्राप्त होता है, वही जो समुद्र है। अभिलाषाओं में घिरा कभी नहीं है, किसी प्रकार की उसकी लालसा नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है। जनक ने इस समुद्र के दो विशिष्ट गुण बतलाए, एक तो यह महान है तथा दूसरा अनंत है, अर्थात कोई निर्धारित सीमा नहीं है। इसकी खूबी है, समुद्र की दो बहुत अच्छी खूबी है कि ये महान है और दूसरा ये अनंत है। एक तो यह महान है तथा दूसरे अनंत हैं, अर्थात इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। महान का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात मुझसे बड़ा कोई नहीं है। महान का मतलब होता है श्रेष्ठ। मेरे सम्मुख सब अपने हैं। कैसे? क्योंकि जब सब मुझसे ही प्रेरित हो रहे हैं, सब मुझ में ही गतिमान हैं, और अनंत मेरा अंत नहीं है। जिसका अंत नहीं हो उसका आरंभ कैसे? जिसका अंत ही ना हो उसका आरंभ कैसे? इसलिए मैं आरंभ तथा अंत से परे हूं। ना आरंभ है ना अंत है, उससे परे कारणों का कारण है। यह सृष्टि एक नौका के सदृश है। यह सृष्टि रूपी नौका बनी है, इसका निर्माण हुआ, इसकी अवस्था है, और समय आने पर यह समाप्त भी हो जाएगी। जनक कहते हैं कि यह नौका डोल रही है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। नौका में भटकाव होता है, जिस तरफ की हवा बहती है या उसी तरफ चल देती है। परंतु इस नाव के भटकने अथवा चलने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नाव जो है भटकाती रहती है, जिधर हवा चली उधर आप चल दिए। एक दोस्त ने फोन किया, बोला दोस्त चलो चलते हैं, अब आप चल दिए। किसी ने बोला कि मुझे इस तरीके के काम हैं, इस तरीके का जो है प्रयोजन है, आप चल दिए। तो भटकने और चलने का जो प्रभाव है ये उस नौका में है जो एक सांसारिक जीवन में जी रहा व्यक्ति है। ये नौका चले ना चले, धीरे चले तेज चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसकी गति से किसी तरह का कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इसका होना ना होना मेरे निमित्त एक जैसे है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्या खा रहे हो, टेस्टी है नहीं टेस्टी, हेल्दी है नहीं हेल्दी, कोई गाड़ी धीमी चल रही है, तेज चल रही है, हवा चल रही है नहीं चल रही, गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, हर एक स्थिति में एक समान। किसी भी चीज के आपके अंदर वो इच्छा, वो मोह है ही नहीं, समाप्त हो गया है, शून्य हो गए हैं आप। शून्य की अवस्था बहुत रेयर होती है और इस संसार में बहुत दुर्लभ और रेयर व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है। लेकिन ये ऐसी अवस्था है कि आप उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद जिस सुख की कामना करते हैं आप, गाड़ी हो जाए, स्त्री हो जाए, पुरुष हो जाए, घर हो जाए, बहुत संपत्ति हो जाए, खाने पीने को सुविधाएं हो जाए, काम न करना पड़े, इस तरीके की जो भी आपकी ये इच्छाएं हैं, ये सब उसके सामने तुच्छ हैं। क्योंकि आपने मान लीजिए जैसे खाना खाया, तो जब तक आपने खाना खाया
आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद आपने शराब पी, जब तक नशा चढ़ा हुआ है ठीक लग रहा है। उसके बाद जब तक स्त्री साथ में है, तब तक स्त्री है या पुरुष है, तब तक मजा है। उसके बाद तो ये जो क्षणिक और टेम्पररी है, ये है सांसारिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति की दशा। और मान लीजिए आपको 24 घंटा जो वो आनंद की महसूस हो रहा था, उस स्थिति में वही 24 घंटा महसूस होने लगे। का आपने कभी कल्पना की है? 24/7 हमेशा। और ये हमेशा की स्थिति इतनी आसान है नहीं, आपको तब करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। अरे सभी ने किया है, जो भी महान हुए हैं उन सब ने किया है। उनको कोई ऐसी अचानक से कोई शक्ति नहीं मिली कि वो एकदम से भगवान बन गए। उन्होंने उस रास्ते को अपनाया, तब वो जाके बनी। और आपको भी अगर वो चाहिए तो आपको करना होगा। किसी भी चीज का फर्क पड़ता ही नहीं, क्षमा बिल्कुल समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। और ये शून्य की स्थिति तभी होगी जब आपको इन रास्तों से गुजरते हुए धैर्य, निरंतरता और होश और साधना जो है उसको त्याग का, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आशा करते हैं कि इन वीडियो के माध्यम से आप चीजें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि वाकई में दुख का कारण क्या है। दुख का कारण कोई वस्तु वगैरह नहीं होती, ये आपके जो मन है, जो आपके विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, ये प्रमुख है। इन्हीं को पकड़ना है, इन्हीं को समझना है। समझ गए तो आपके जो परेशानी के बहुत सारे कारण हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से आपसे आशा करते हैं कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इस सब चीजों से परेशान है। हर कोई परेशान होता है, मैं भी, हर कोई। लेकिन जब बातें समझ में आती हैं तब आपको लगता है कि जिन बातों को लेकर मैं इतना परेशान हुआ करता था वो तो बहुत छोटी है। तो आपको लगे कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको इन सब बातों की जरूरत है, हमको आपको भी ये बात महसूस होती है, तो हम भी इसको अपने जीवन में धारण करें, इसको अप्लाई करें। और जो इनसे अपरिचित हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उन तक भी पहुंचाएं। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि इस देश में हर एक व्यक्ति संतुष्ट हो, सुखी हो, आनंदित हो, प्रसन्न हो। तभी हम इस देश का एक अच्छा भविष्य देख सकते हैं। और आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको इस बात का बोध हो कि जिन चीजों के पीछे वो अपना समय, जो अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हैं, उसका अगर सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। हमारे देश में एक नई ऊर्जा की जो है लहर उठेगी। और ये लहर हम सबको और आने वाली पीढ़ियों को परिवर्तित करके एक सुंदर और पवित्र जो है देश बनाएगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।